हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप में। आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 5 वीडियो देखने वाले हैं और आप लोगों का टाइप 1 से टाइप 4 वीडियो पूरा करा दिया गया है। और यह जो है टाइप 5 वीडियो, इसमें 2 पार्ट होगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड वीडियो जल्द ही आएगा। और पूरा परसेंटेज आपका फिनिश्ड हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जो कि सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को का क्वेश्चन कराया गया है। और ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बात है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो भी स्टूडेंट अगर स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक टारगेट बैच मैथ स्पेशल का क्लास स्टार्ट किया गया है, जो कि क्लर्क और पियोन से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी है वो सारे प्रैक्टिस कराया गया है आप लोगों का। और ये मैथ प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस 1 करा दिया गया है और 2 सेट प्रैक्टिस जल्द ही आएगा। और 1 जा कर के जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और ये जितना भी प्रश्न है ये परसेंटेज का, वो आपका रेलवे से रिलेटेड है या अदर एग्जाम से रिलेटेड है। और टोटल जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोगों का, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है और टाइप बाई टाइप कराया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। वही प्रश्न आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। एक छात्र है, वो किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। 20 अंक कम थे, यानी कि जो पास का जो अंक था, पास मार्क्स जो था वो 20 अंक क्या है, कम है। ठीक है, वो 65% अंक प्राप्त किया है, 20% अंक क्या है, यहाँ देखिए कि 65% अंक क्या है प्राप्त किया है। वो 65% अंक प्राप्त करके भी क्या है कि 20 अंक कम है उसका। और दूसरा जो छात्र है एक, उसने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 80% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसका जो अंक है वो 10 अंक अधिक हो गया पास मार्क्स से। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पास मार्क्स था, 65% अंक प्राप्त किया है, 65% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वो 20 अंक क्या है उसका कम हो गया। जो पास मार्क्स था उससे 20 अंक कम हो गया। और दूसरा जो छात्र है वो 80% अंक प्राप्त किया है, और 80% जो प्राप्त किया है ना, उसका पास मार्क्स से 10 अंक अधिक हो गया। 10 नंबर क्या हो गया, अधिक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो परीक्षा के कुल अंक क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है कि परीक्षा का टोटल अंक क्या है। परीक्षा का टोटल अंक क्या है। तो देखिए, अगर आप लोगों को यह परसेंटेज सीरीज पढ़े हुए हैं, परसेंटेज कहीं ना कहीं आप लोग अगर पढ़े हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले कोशिश करिएगा। अगर हम कोई भी क्वेश्चन ला रहे हैं तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आगे वीडियो को देखिए, और अगर आ रहा है तो आगे वीडियो को आगे बढ़ा करके दूसरा क्वेश्चन उसको बनाने का कोशिश करिए आप लोग। और बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 65% एक परीक्षा में अंक प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि पहला और छात्र और दूसरा छात्र को आपस में बराबर करना होता है। पहला और दूसरा छात्र को आपस में बराबर करना होता है, और कुल अंक हम लोगों को परीक्षा का निकालना है। अगर देखिए यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट को हम पास कराएंगे, सभी स्टूडेंट को पास कराना है, हमको पास मार्क्स तक हमको जाना है। देखिए, ये अंक जो है 65% अंक प्राप्त किया है, लेकिन 20 अंक कम था, उसका 20 अंक कम था। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 अंक दे करके इसको हम क्या कर देंगे, पास करा देंगे। अगर हम इसको 65% अंक प्राप्त किया है, इसको हम 20 अंक दे दिए तो ये क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, फिर आगे बराबर कर दें। ये पहला स्टूडेंट था आपका। दूसरा छात्र जो है वो 80% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 80% अंक प्राप्त किया है, लेकिन इसका क्या हुआ कि ये 10 अंक अधिक प्राप्त कर दिया, 10 अंक अधिक प्राप्त कर दिया, लेकिन इसको हम 10 अंक कम करके इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये छात्र 65% प्राप्त किया और 20 अंक अधिक कम था, तो इसको पास करा दिए बराबर। ये 80% प्राप्त किया था और 10 अंक अधिक प्राप्त किया था, तो इसको भी माइनस करके बराबर कर दिए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रतिशत को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे। तो ये इधर हो गया कितना, 20 प्लस 10 इक्वल टू 80%, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 65%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर हम घटा लेंगे तो 65 और 5 70, यानी कि कितना हो गया
15%। ठीक है, 15%। अब यहाँ से 15% हो गया, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 15 दूनी का 30, 2 बार में कट हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या आया 1%। और आप लोगों को पहले ही दिन बताए थे कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 1 बराबर अगर आ गया 2%, तो हमारे पास कितना प्रतिशत का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200। यानी कि देखिए, तो परीक्षा का कुल अंक कितना है, तो परीक्षा का हम मानेंगे कुल अंक जो है 100% है अपने आप में। तो 1% का मान आया था 2, तो 100% का मान कितना आ गया 200, यानी कि 200 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में देखिए हमेशा आपस में क्या करना होता है, जितना भी स्टूडेंट आपको दिया रहेगा वो सभी को आपस में बराबर करना होता है। और अंक कभी भी मान लीजिए कि कितना भी अंक प्रतिशत प्राप्त करें और क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि वह जितना अंक प्राप्त किया है उससे इतना कम है, तो उसको उतना अंक दे करके हम उसको बराबर करेंगे। और दूसरा जो स्टूडेंट है कितना भी अंक प्राप्त किया है प्रतिशत और वो अधिक प्राप्त किया है, तो उसको कम करके हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम किए हैं कि 65% अंक जो है प्राप्त किया था और 20 अंक कम था, तो इसको हम 20 दे के क्या कर देंगे पास करा देंगे। ठीक है, ठीक बराबर कर देंगे। दूसरा जो स्टूडेंट था वो 80% अंक प्राप्त किया है और 10 अधिक था, तो इसको हम 10 कम कर देंगे और कम करके इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सभी बराबर हो गया दोनों स्टूडेंट, तो यहाँ से बराबर हो गया, तो 1% का मान निकालिए 2 और 100% का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करा के सेकेंड टाइम्स हम उसको सॉल्व करके आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप लोग बार बार इस प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, ध्यान दीजिएगा 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ये आपका क्या हुआ 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हमको इसको क्या करना है 10 अंक दे करके पास कराना है। आप लोगों को पहले ही पता है फर्स्ट क्वेश्चन में कभी भी हमको बराबर करना है, पास मार्क्स तो जाना है। देखिए यहाँ पे 46% अंक प्राप्त किया है, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, तो इसको 10 नंबर दे करके हम क्या करा देंगे पास करा देंगे। ठीक है, फिर यदि वह 52 अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त किया तो 10 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, और अगर वह 52% अंक प्राप्त करता है तो क्या होता है, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक था। तो जितना आपका न्यूनतम योग्यता था यानी कि पास मार्क्स था उसे 10 अंक अधिक को प्राप्त कर लिया। 52% अंक प्राप्त किया तो 10 अंक अधिक कर लिया, तो अधिक कर लिया तो इसको -8 करके हम क्या कर देंगे इसको बराबर कर देंगे। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या थे, तो इसको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमको प्रतिशत को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ, तो इधर कर देंगे तो 10 + 8 = 52% माइनस क्या होगा 46%। इसको अगर ऐड कर देंगे तो 18%, और इसको 46 और 4 कितना हो जाएगा 46 और 4 50, 50 हो गया, 4 और 2 6, यानी कि 6%। ठीक है 6%, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1% बराबर 36 18 यानी कि 3। ठीक है, 1% बराबर 3, तो हमें क्या निकालना है 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 300, 100% बराबर क्या होगा 300। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, आपके पास वो न्यूनतम अंक पूछा है कि जिससे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना था, वो उत्तीर्ण होने के लिए उसके पास न्यूनतम अंक कितना था। तो या तो आप ये 100% जो है या फिर यहाँ पे रख लीजिए, या फिर 100% यहाँ पर लिख लीजिए, सेम आंसर आएगा। हम यहाँ पे रख के चलते हैं इसको। ठीक है, 300 है। ठीक है, 300 है, 300 में से क्या है 46% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 46% अंक प्राप्त करता है, 300 का 46, यानी कि देखिए ये 300 क्या आया है हमारे पास। सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि 300 हमारे पास क्या आया है। 300 जो हमारे पास आया है ये टोटल ये मार्क्स था आपका,
यानी कि 300 का आपका एग्ज़ाम था। यहाँ देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताए हैं कि 100% जो था कुल अंक था, कुल अंक 100% 200 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कुल अंक कितना है 300, यानी कि वो जो परीक्षा होने वाला है उसका टोटल मार्क्स कितना है 300 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अब उसमें से क्या कर रहा है कि उसमें से 300 जो मार्क्स था 300 का 46%, या फिर पहले प्रश्न में रख लीजिए या फिर सेकंड में रख लीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। 300 का 46% अंक प्राप्त कर रहा है, 300 का 46% अंक प्राप्त कर रहा है, और क्या हो रहा है 10 अंक अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो 10 अंक इसको पास करा देंगे, ठीक है। और ये प्रतिशत कट करेंगे तो 2 जीरो कट हो जाएगा, और इसमें अगर गुना कर देंगे तो 6 ये 6 है आपके पास, ये 6 18 के 8 है, हासिल 1 है, और 4 12 1 13 138 प्लस 10, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो 148, कितना हो जाएगा 148, यानी कि C4 कट्टा पर आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि 148 जो है आपके पास, 148 जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे आपके पूछा है, तो आवश्यक न्यूनतम अंक जो है हमारे पास 148 है। इसको अगर यहाँ पर भी लिखिएगा कि 300 का 52% माइनस का 8, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा उतना ही आएगा, कितना 148 ही आएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे यह वीडियो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। और ये आपका परसेंटेज का पूरा ये पार्ट 1 वीडियो है, टाइप 5 का पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 वीडियो भी आएगा आपका। अगर पार्ट 2 आएगा तो वहाँ से आपका फिर ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज, नेक्स्ट आपका कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आप लोगों को बोले कि हमेशा क्या करना है, बराबर कर देना है, ठीक है। और बाकी आपका प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, बाकी इसको कुछ भी पूछ सकता है, बाकी हमको ये जो प्रश्न बोलेगा उसको हमको बराबर करना है, स्टूडेंट को बराबर कर देना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्र को बराबर कर देना है। देखिए प्रश्न क्या है कि जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, 45% अंक क्या है प्राप्त हुआ है जैक को, ठीक है। और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया कि वह फेल हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, पास करा देंगे, ठीक है, पास करा देंगे। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते, अगर जैक जो है अगर 65% अंक प्राप्त किया होता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। इसको क्या मिलता, 6 अंक अधिक मिलता, तो 6 अंक अधिक हम क्यों लेंगे, हम बराबर लेंगे, 6 अंक अधिक मिलता है तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि बराबर कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ कर देंगे और डिजिट को एक तरफ, तो ये 18 + 6 = 65% और माइनस 45%, ठीक है। तो ये 6 3 18 6 चौका 24, अगर इसको घटा लेंगे तो 40 10 50 10 60 और 5 उधर, यानी कि 20%, ठीक है, 20%। और ये 2 से इसको काट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी का 24, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 10 बार में कटेगा, ठीक है, कितने बार में, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो 10% का वैल्यू आया है, कितना आया है 12, 10% का वैल्यू आया है 12। तो हमारे पास क्या है, यहाँ 2 से क्यों कट कर दिए थे, वो टोटल क्यों कट नहीं किए, 2 से इसलिए कट करिए कि हमारे पास 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू जो होगा कितना होगा 120, यानी कि दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना आया हमारे पास 20। हमसे पूछा क्या है, उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। 100% से कोई भी चीज़ अपने आप में, फिर उसके बाद 100% के बाद कोई भी अधिकतम अंक नहीं होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में फुल एंड फील होगा, फुल यानी कि फुल मतलब कितना 100%। कोई कहता है ना कि 100% अपने आप में 100%, यानी कि उसमें कोई भी कमी नहीं है, यानी कि वो 100% के बराबर है, वो क्या है 100% के बराबर है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, यानी कि वो 100% अंक प्राप्त के लिए, या तो 100%। अगर मान लीजिए कि 500 का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई स्टूडेंट है 500 का एग्ज़ाम होने वाला है और 500 अंक प्राप्त कर लिया, इसका मतलब क्या, वो 100% अंक प्राप्त कर लिया, यानी कि टोटल में से टोटल अंक प्राप्त कर लिया, टोटल में से टोटल अंक प्राप्त कर लिया। तो आपके पास प्रश्न क्या पूछा है
कि उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, तो कोई 100% ही प्राप्त कर सकता है। तो 100% का मान कितना आ गया, 120 है, यानी कि C4 कट्टा पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये एक ही आप लोगों को हम बताए हैं, एक ही मूल मंत्र बताए हैं क्या, कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, बराबर कर देना है, सिर्फ बराबर कर देना है अंक को, उसके बाद में सॉल्व कर देना है, अब बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, ठीक है, मैथ पसंद है। ध्यान दीजिएगा, मैथ जो है 60% बच्चों को पसंद है, ठीक है। विज्ञान साइंस जो है 45% बच्चों को पसंद है, और मैथ प्लस साइंस जो है कितना पसंद है, मैथ प्लस ये 25%, ठीक है, 25% दिया है, 25%। मैथ और साइंस जो है 25% प्राप्त है, मतलब पसंद है, 25% पसंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सॉरी इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एक छोटा सा दिया गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग, ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक और, चलिए ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है हमारे पास, प्रश्न क्या बोल रहा है हमारे पास कि मैथ जो है 60% प्राप्त है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कि दोनों को कितना प्राप्त है, दोनों को 25%, दोनों को कितना प्राप्त है, 25%, ठीक है, दोनों को कितना प्राप्त है, 25%, हो गया, 25% दोनों को प्राप्त है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैथ जो है 60% को प्राप्त है, मैथ जो है, मैथ 60% को प्राप्त है, लेकिन उसमें से मैथ को 60% प्राप्त है, लेकिन वो तो दोनों में भी तो शामिल है, उसको साइंस भी तो पसंद है, तो केवल और केवल मैथ कितने को प्राप्त है, पसंद है, सॉरी पसंद है। ध्यान दीजिएगा कि मैथ और साइंस जो है 25% को पसंद है, और मैथ जो है 60% को पसंद है, लेकिन ये तो आपके पास नहीं बोला है क्वेश्चन में कि 60% बच्चों को केवल गणित पसंद है, केवल गणित नहीं मेंशन किया है आपके पास, सिर्फ मेंशन किया है कि 60% बच्चों को गणित पसंद है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि केवल गणित कितने को पसंद है, तो टोटल जो है आपका मैथ साइंस 25% है और मैथ 60 को पसंद है, तो केवल अगर मैथ पूछेगा आपके पास तो 25% क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35%, कितना आ जाएगा, 35%, ठीक है। ये केवल मैथ जो है आपके पास 35% को प्राप्त है, सॉरी पसंद है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 45% को गणित पसंद है, विज्ञान पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, तो केवल आपके पास नहीं ना बोला गया है, तो केवल कितने को पसंद है, हम यहाँ पे निकालेंगे कि साइंस केवल कितने को पसंद है, तो 45% टोटल आपको पसंद है, 45% यहाँ पे क्या है, टोटल को पसंद है, 45% टोटल को पसंद है, और मैथ साइंस कितने को पसंद है, 25%, तो इसको अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20%, हाँ 20%, ठीक है, यानी कि 20% आपका इसको पसंद है, ठीक है। ये आपका मैथ का स्टूडेंट है, ये कौन सा स्टूडेंट है, ये मैथ का है, और ये साइंस का है, और ये मैथ प्लस साइंस दोनों का है, मैथ प्लस साइंस दोनों का है, ठीक है। अब आपके पास प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम एक विषय पसंद है, अधिक से अधिक ज़्यादा हो सकता है, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कम से कम कितना, कम से कम कितना, तो मैथ तो 35 को पसंद है, ठीक है, और साइंस कितने को पसंद है, ये मैथ पसंद है, और साइंस कितने को पसंद है, 20 पसंद है, साइंस को 20% को पसंद है, साइंस है, और कम से कम पूछा गया है आपका, लेकिन अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी, 2 हो सकता है, ठीक है, तो 2 हो सकता है ना, तो यानी कि 25% आपका दोनों पसंद है, 25% कम से कम में आपका 25% भी आ जाएगा, तो ये मैथ प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस, यानी कि ये टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और 3 और 2 5 है, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 80%, कितना है आपके पास, 80%, 80%, यानी कि डी फॉर देवसन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे हमारे पास अधिक से अधिक बोलता, अधिक से अधिक कितने विषय पसंद है, अधिक से अधिक कितने विषय पसंद है, तो इसको हम नहीं लिखते। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए प्रश्न को, प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अगर आप लोग बार बार पढ़िएगा प्रश्न को तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बोला है हमारे पास कि 60% बच्चों को गणित पसंद है। ठीक है, गणित पसंद है, लिख लिए। मैथ 60% को पसंद है। 45% को विज्ञान पसंद है। ठीक है, साइंस कितना को, 45% को। और गणित और विज्ञान 25% को, गणित और विज्ञान 25% को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25% को तो दोनों पसंद है। ठीक है, हम लिख लिए। लेकिन ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि केवल और केवल कितने प्रतिशत को मैथ पसंद है, तो 35% को। यहाँ पे आपके पास टोटल गणित पसंद का दिया है और ये गणित साइंस दोनों का दिया है, तो इसमें से एक हम निकालेंगे मैथ का, तो 35 हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास एक केवल और केवल साइंस का निकालेंगे तो 20% हो जाएगा, तो 20%, 35% लिख दिए हम। अब यहाँ से पूछ रहा है आपके पास कम से कम कितने पसंद है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। ठीक है, 55% अंग्रेजी में, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, दोनों विषयों में केवल और केवल दोनों विषयों में नहीं दिया गया है आपके पास ये 20%। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको निकालना है कि केवल और केवल, यहाँ पे निकालना है क्या चीज़ कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में कितना दे रहा है, 55% पास हो रहा है। ठीक है, और मैथ में कितना हो रहा है, 35% हो रहा है। ठीक है, अब दोनों में मैथ और इंग्लिश में कितना हो रहा है, पास कितना हो रहा है, मैथ और इंग्लिश में 20%। यहाँ पे आपका भूल से भी ये नोट लिख दीजिएगा कि मैथ और इंग्लिश 20% है और यहाँ पे ये बराबर है कुल अभ्यर्थी, यानी कि दोनों में अनुत्तीर्ण, ये 200 के बराबर 1200 के बराबर होगा 20%। ये कदापि नहीं लिखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग ये लिख लिए। ठीक है, जो प्रश्न में हमारे पास दिया था इसको हम क्या कर लिए, लिख लिए। ठीक, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से आप लोग अगर बनाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग डायग्राम से बनाते हैं तो ये थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा कट कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ चलिए, क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि मैथ और इंग्लिश 20% को प्राप्त है। तो सबसे पहले हम तो पहले जो हमारे पास दिया गया है वो हम लिख लेंगे, दोनों को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो 20% दोनों को प्राप्त है, 20 लिख लिए दोनों को। ये आपका क्या लिख रहे हैं, मैथ लिख रहे हैं, ये आपका इंग्लिश लिख रहे हैं और ये मैथ और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, मैथ और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। अगर आप लोग डायग्राम से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी भी समझ में आ जाएगा और जल्दी भी बना सकते हैं। 20% दोनों को प्राप्त है, पसंद है, सॉरी 20% दोनों को पसंद है। ठीक है, तो हमारे पास केवल कितने को पसंद है, यहाँ भी हम लोग निकालेंगे कि केवल कितने को पसंद है, क्या, इंग्लिश केवल कितने को पसंद है। तो पसंद तो टोटल इंग्लिश कितने को, 55 को है, दोनों कितने को पसंद है, 20 है। तो इसको अगर हम घटा लेंगे तो आपके पास अंग्रेजी कितने को पसंद आ जाएगा, यानी कि 35% को अंग्रेजी पसंद है। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ना, 35% को अंग्रेजी पसंद है। अंग्रेजी का ये डायग्राम बनाया है तो 35% अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे कि मैथ केवल कितने को पसंद है, मैथ केवल कितने को पसंद है। तो टोटल कितने को पसंद है, 35 को और 20 दोनों को, 20 क्या पसंद है, दोनों को। यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। कितना आ जाएगा, 15%। 15% केवल और केवल मैथ पसंद है, 15% को केवल और केवल मैथ पसंद है। ठीक है, यहाँ से हम हमारा पूरा कहानी लिख लिए, हम डायग्राम में सजा लिए। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है
कि दोनों में उत्तीर्ण छात्र, यहाँ पे हम निकालेंगे कि दोनों में उत्तीर्ण छात्र कितना है। ये आपके पास क्या है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण को दिया है तो, और ये हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है कि उत्तीर्ण का दिया है, यानी कि पास का हमारे पास दिया है, और ये फेल का 1200 दिया है आपके पास, ये फेल का 1200 दिया है। और हमारे पास ये प्रश्न में जो है ये जो प्रश्न दिया गया है हमारे पास ये उत्तीर्ण का यानी कि पास का दिया गया है। तो हम यहाँ पे निकालें कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना, यानी कि दोनों विषय में उत्तीर्ण क्या निकालेंगे, दोनों में उत्तीर्ण कितना हुआ, दोनों विषय में यानी कि मैथ और अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितना हुआ, उत्तीर्ण दोनों में उत्तीर्ण कितना हुआ। तो ये 15 मैथ में कितना हुआ है 15 और 20 जो है मैथ और इंग्लिश दोनों में हुआ है, और 35 जो हुआ है इंग्लिश में हुआ है। तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये 5 5 10 ये 30 20 50 और 10 60 और ये 5 5 10 60 10 70, यानी कि 70% जो है आपके पास ये दोनों में उत्तीर्ण है। 70% जो है आपके पास दोनों में उत्तीर्ण है। तो अगर दोनों में उत्तीर्ण जो है 70% है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, अनुत्तीर्ण कितना होगा। तो अनुत्तीर्ण जो होगा ये उत्तीर्ण का प्रतिशत आया हमारे पास 70%, तो अनुत्तीर्ण का कितना आ जाएगा 30%। अनुत्तीर्ण का कितना आ जाएगा 30%। तो और ये प्रश्न से आपको दिया है कि अनुत्तीर्ण का कितना है 1200, यानी कि 30% का वैल्यू हमारे पास दिया है 1200। तो हमारे पास ये 0 से 0 कटेगा, 3 चौका 12 यानी कि 40, 3 चौका 12 यानी कि 40, यानी कि 100% का वैल्यू हमारे पास निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है 100% का, यहाँ पे लिख देते हैं ये 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ऑलरेडी है, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे यानी कि कितना हो जाएगा 4000, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4000, यानी कि डी फोर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फोर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है, इसको समझिएगा आप लोग कहाँ से कहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लाइन से लिखेंगे इसको। ठीक है, पहले देखिए ये प्रश्न में क्या बोला गया है कि 55% अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, मैथ 35% पसंद है, मैथ इंग्लिश 20% पसंद है, लिख लिए। केवल इंग्लिश कितना को पसंद है, घटा दिए इसको 35%। केवल मैथ कितना को पसंद है 15%, घटा दिए, आ गया हमारे पास। डायग्राम में हम इसको सजा दिए। ठीक है, सजा दिए। सजाने के बाद हम लिख लिए कि उत्तीर्ण टोटल दोनों में कितना हुआ है 70%। तो 70% अगर उत्तीर्ण हुआ है यानी कि पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, तो टोटल 100 होता है। 100 में 70 पास हुआ है, 100 में 70 पास हुआ है, तो 100 में 70 अगर पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है 30 हुआ है, 30 हुआ है। और यही फेल का आपके पास दिया है 1200, तो 30% का वैल्यू 1200 के बराबर कर दिए, तो 100% का वैल्यू निकाल दिया कितना 4000 आया, यानी कि डी फोर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करिएगा, वीडियो को पीछे इसकी पीछे करके आप लोग देखिएगा और फिर आगे करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे करके आप लोग देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, एक परीक्षा है उसमें पास करने के लिए आपको क्या करना है कि 50% अंक लाना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। परीक्षा में क्या है कि 2 प्रश्न पत्र आपके शामिल है, कोई 2 सब्जेक्ट है आपके पास, 2 परीक्षा होने वाला है। और एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया, यानी कि पहला जो एग्ज़ाम होने वाला था, पहला पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ वो 200 का था, उसमें से 40% अंक प्राप्त किया। और दूसरा जो प्रश्न पेपर था उसमें पास करने के लिए 150 पूर्णांक में से वो न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। आपके पास टोटल आपको लाना है 50% आवश्यक है लाना, 40% वो प्राप्त कर लिया है पहला में, दूसरा में वह कितना प्राप्त करेगा आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए दोनों तरीके, पहले सबसे पहले जो शॉर्ट तरीका है उसको हम बता दे रहे हैं आपके पास से। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास, सबसे पहले मान लीजिए कि ये पहला जो प्रश्न था प्रश्न पेपर, ये पहला प्रश्न पेपर और ये आपके पास दूसरा प्रश्न पेपर है। पहला में वह 40% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, और दूसरा में हम मान ले रहे हैं कि वो 1% प्राप्त किया है। दूसरा में वो क्या है 1% प्राप्त किया है पास होने के लिए। और आपके पास पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है।
तो ये 50% लाना आपके पास क्या है, आवश्यक है। ये मेंसुरेशन तरीका है, इसमें किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 50 जो है आपके पास ये बीच में रखा गया है, तो ये 50 जो है 40 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर 50 40 से ज़्यादा है तो ये 50 जो है एक से कहीं ना कहीं कम है। यहाँ पे हम लोग माइंड से ये निकालेंगे कि 50 जो है हमारे पास, देखिए इस प्रकार के प्रश्न अभी बोले कि किसी एक से बड़ा होना चाहिए और किसी दूसरे से छोटा होना चाहिए, तभी इसको हम ये सेटिस्फाइड करेगा, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अनदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 40% अगर प्राप्त किया है पहला में, तो दूसरा में हम मान लेते हैं कि x प्राप्त किया है। ठीक है, तो x प्राप्त किया है, तो ये टोटल 50 प्राप्त किया है। टोटल कितना, 50 प्राप्त किया है, ये प्रतिशत। ठीक है, तो ये जो है आपसे ये 40 लग क्या है, बड़ा है, तो यानी कि ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, 10%। और ये 50 जो है एक से लग क्या है, छोटा होगा, यानी कि x माइनस 50%, x माइनस 50%। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 50%, x माइनस 50%। फिर उसके बाद क्या प्रश्न बोला गया है कि ये x माइनस 50% जो आपके पास आया है, यह जो है ये 200 का पूर्णांक था, और ये 10% जो आया है आपके पास ये 150 का पूर्णांक था। 150 पूर्णांक वाला परीक्षा था। ये पहला प्रश्न पेपर था और ये दूसरा प्रश्न पेपर था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि x ये आपस में क्या होता है, ये अनुपात में होता है, ये अनुपात में होता है। ठीक है, ये अनुपात में होता है। तो ये x माइनस 50 ये अनुपात का मतलब हो गया बाटा, यानी कि 10। x माइनस 50 बाटा में क्या हो गया, 10। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट कर सकते हैं, इसको कट हो जाएगा, अनुपात में आपस में बाटा में हो जाता है, तो ये कट कर लिए। ठीक है, तो x माइनस 50 जो दिया है इसका ये कितना का पूर्णांक था, 200 का पूर्णांक था, और ये 10% जो दिया है ये 150 का पूर्णांक था। ठीक है, तो x माइनस 50 जो है कितना का पूर्णांक था, 200 का, 200 के बराबर कर दिए, और 10 जो दिया है वो आपके पास 150 का पूर्णांक था, यानी कि 150 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 15x माइनस 15 पचे 75, यानी कि 1 0, और बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब यहाँ से हम 15x बराबर निकाल लेंगे। 15x बराबर यहाँ से आप क्या करिए उधर, हाँ ठीक है, 15x बराबर 200 प्लस 750 हो जाएगा। तो 200 प्लस 750 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 5, 7 2 9। ठीक है, 7 2 9। ठीक है, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 3 15, और ये 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 एकम 5 4 बच गया, और 5 9 45, और ये 0 हो गया। यानी कि x बराबर क्या आया, 190/3। x बराबर क्या आया, 190/3। अब x में 190 में x 3 से भाग देंगे, 3 आया है ना हमारे पास, 3। 190 में अगर 3 से हम भाग देंगे तो 63.33 आएगा, 63.33, 63.33। ठीक है, 63.33 आया, यानी कि 63.33 आया है, तो समथिंग हम मान लेते हैं कितना, 64%। 63.33 समथिंग में आया है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, 64%, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से वैकल्पिक विधि इसको बोलते हैं, वैकल्पिक विधि, यानी कि नेक्स्ट विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक और आपका तरीका है जो कि वो लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम ये शॉर्ट विधि अपनाए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और ज़्यादा बेटर भी है और ज़्यादा अच्छा भी है, जल्दी कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला जो है 40% अंक प्राप्त किया है, दूसरा पूछ रहा है तो हम मान लिए x प्राप्त किया है, और दूसरे का तो हमको निकालना है, दूसरे का ही तो हमको निकालना है, तो दूसरा कितना प्राप्त किया, 64%। हम इसको x बराबर 64%, यानी कि कितना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और x जो दूसरा जो है x, और ये टोटल जो कितना है 50% प्राप्त किया था, तो 50 लिख दिए, और इसका जो है 200 के बराबर है, और इसका जो है 150 के, क्योंकि पहला पूर्णांक 200 का था पेपर, और दूसरा पूर्णांक पेपर कितना था, 150 का था, तो इसके हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और ये अनुपात में है, तो अनुपात जो है आपस में बाटा में होता है, तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे कितना, 63.33, तो 63.33 का समथिंग में मान लिया कितना, 64%, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा कि 82% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, और उसमें छात्रों को पुनः यहाँ पे 2% होगा, या 2% लिख दीजिए,
2%, और उनमें 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। यहाँ पे क्या कर दीजिए 2%, यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे और उनमें यहाँ पे 2%, और उनमें 2% छात्र क्या है पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी आपके पास निकालना है। तो हम टोटल जो होता है अपने आप में 100% होता है। 100% में से 82% क्या हो गया आपका, 82% क्या हो गया आपका उत्तीर्ण हो गया, पास हुआ है 82%। और ये 2% जो है आपके पास पुनः फिर इसको कक्षा में बैठाया गया, यानी कि टोटल कितना आ गया 100% माइनस के 84%, यानी कि टोटल कितना आ गया आपके पास 16%। टोटल कितना आया 16%, 16 होगा ना, 6 4 10 की 0 यहाँ से लेकर 8 1 9 1 10, 16%, ठीक है। और ये जो है 16% आपके पास जो आया है, यहाँ पे हम माइनस क्यों किए हैं 100 से, 100 माइनस क्यों किए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास, ये ध्यान दीजिएगा, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ये जो है आपके पास ये उत्तीर्ण है, क्या है उत्तीर्ण का दिया गया है, ये उत्तीर्ण का दिया गया है आपके पास, ये उत्तीर्ण है। और ये जो है टोटल है, और ये क्या है टोटल है। 100% क्या है टोटल है, और 82% क्या है उत्तीर्ण है। तो 100% में से उत्तीर्ण अगर घटा लेंगे तो ये क्या आ गया अनुत्तीर्ण, ये क्या आ गया अनुत्तीर्ण, क्या आ गया अनुत्तीर्ण आ गया आपके पास, अनुत्तीर्ण आ गया। और 16% अनुत्तीर्ण आ गया। और प्रश्न में आपके पास अनुत्तीर्ण कितना दिया है 592 दिया गया है। और प्रतिशत में आपका अगर 16% है, 16%, और प्रश्न में क्या है, यहाँ से प्रश्न से अगर लिखेंगे प्रश्न से, तो 16% का वैल्यू जो होगा 592 के बराबर हो जाएगा। 16% का वैल्यू क्या होगा आपके पास 592 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, कट कर इसको 16 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 16 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार में 16 तिया 48 है, और 49 50, और 9 111 हो जाएगा। यहाँ पे 112 हो जाएगा, ठीक है, 100 कितना होगा 12 होगा। और 16 नवा कितना होता है ये 16, ठीक है, 16 से हमको भाग देता है, और 6 6 का 36 है, 6 7 42, 16 7 112 से, 16 7 112, ठीक है, 7 बार में कट होगा। यहाँ पे ये कितना बार में कट होगा 7 बार में, 16 में 7 से गुना कर दिया, 7 6 42 के 2 4, और ये 7 4 11, ठीक है। 16 नवा 16 7 112, 16 7 112, ठीक है। 16 7 कितना आया 112, यानी कि ये कितना बार में कट होगा 37 बार में, ये कितना बार में कट होगा आपके पास 37 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू जो आया हमारे पास कितना आया 37, 1% का वैल्यू 37। तो 100% का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 37 और 2 0, 37 और 2 0, यानी कि कहीं है आपका, हाँ बी ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 82% जो था यहाँ पे उत्तीर्ण दिया गया था, हमको प्रश्न में दिया गया है अनुत्तीर्ण का, तो हम यहाँ पे अनुत्तीर्ण निकालेंगे। तो 100% में से उत्तीर्ण घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण आ जाएगा 16%, और 16% का ही बराबर हो जाएगा आपका 592, तो 1% का 37 है, तो 100% का 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यह प्रैक्टिस वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने में बहुत सारा हमको हेल्पफुल मिलता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगुनी है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक बॉय दिया गया है और एक गर्ल है, ठीक है, बॉय और गर्ल है। बोला गया है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के दुगुनी है। अगर लड़की 1 है तो बॉय जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बॉय कितना होगा 2 हो जाएगा। और वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, क्या हो गई अनुत्तीर्ण हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कि ये टोटल कितना हो गया 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। और 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है दोगुनी है, लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। तो यानी कि 135 टोटल था, यहाँ पे टोटल 3 है, तो 135 के क्या होगा बराबर हो जाएगा। ये 3 से कट करेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, 3 5 15। 1 का मान आपके 45 आ गया, यानी कि 2 का मान 45 दूनी 90, और 1 का मान कितना हो जाएगा 45, ठीक है।
कितना हो गया 45। इसको थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसान हो के, ज़्यादा लंबा ना जाए प्रश्न। 2% का मान अगर निकालेंगे तो 45 दूनी 90 और 1% का निकालेंगे तो 45। ठीक है, यही आपके पास क्या आया है, यही जो है आपके पास क्या आया है, ये टोटल आया है। ये 90 और 45 जो है आपके पास ये क्या आया है टोटल। इसी को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135। ये कितना आ जाएगा 135। तो यही तो अनुपात था आपका, यही तो अनुपात था। 45 और 90 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135। यानी कि आपके पास बॉय कितना है 90 और गर्ल कितना है 45। ठीक है, ये आपका 1:2 के अनुपात में दिया गया था। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट मान निकाल लिए कि बॉय कितना है और गर्ल कितना है, निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियाँ। तो ये लड़का का कितना 1/6, तो इसका 1/6 निकालेंगे। तो 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये कितना 45 और 15 से कट करेंगे, ये डायरेक्ट कट कर दीजिए ना, 15 छक्का 90। आपके पास कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, ये 15 छक्का 90 यानी कि 45 हो गया। ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 15 छक्का 90 यानी कि 15 हुआ ना 15। 1/6 आ गया कितना 15। ठीक है, और ये कितना दिया है 1/3 लड़कियाँ, 1/3 लड़कियाँ। ये कितना हो जाएगा आपका 15 तिया 45, ये भी कितना हो जाएगा 15, ये भी कितना हो जाएगा आपका 15। यानी कि अनुत्तीर्ण हो गई। ये क्या हो गई 15 और 15 लड़कियाँ, लड़का जो है 15, गर्ल जो है 15 और बॉय भी है 15। ये क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब हो गया कि फेल हो गया। ये क्या हुआ कि फेल हो गया, यानी कि 90 में से 15 जो बॉय है ये 15 फेल हो गया। तो आपके पास पास कितना हुआ, आपके पास पास कितना हुआ, तो 90 में से 15 घटा देंगे। तो 90 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा और ये 7 हो जाएगा, यानी कि 75। 75 क्या है उत्तीर्ण है, ये पास हुआ। और 45 में से 15 जो है फेल है, तो पास कितना है, 45 में से 15 फेल है तो पास कितना है आपके पास, ये 20 है। 20 कितना है पास है आपके पास। ये 5 हो जाएगा, 2 1 3 30 होगा ना, 30 और 10 40 से 5 45, ये 5 और 2 1 3 यानी कि 30 होगा आपके पास। ये 30 जो है आपके पास क्या है, 30 जो है आपके पास ये पास है। ये क्या है पास यानी कि उत्तीर्ण हो गया, पास यानी कि उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 75 लड़का उत्तीर्ण हुआ और 30 लड़की उत्तीर्ण हुई। तो अब प्रश्न क्या बोला गया है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल निकालेंगे बॉय प्लस गर्ल, कितना 75 प्लस 30। तो 75 और प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75 और 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये 75 और प्लस 30, 75 प्लस 30 ये 5 हो जाएगा आपका। और 7 और 3 10 यानी कि 105 जो है आपका ये क्या है उत्तीर्ण है, ये टोटल उत्तीर्ण है। 105 आपका टोटल उत्तीर्ण है, 105 आपका टोटल उत्तीर्ण है। ये कितना में से उत्तीर्ण है, तो 90 और 35 में से उत्तीर्ण है, 90 और 35 में से, यानी कि 135 दिया था आपके पास। तो ये आपके पास 135 और परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब इसको क्या करना है हमको भाग दे देना है, कितना बार में कट होगा। अब चलिए इसको भाग देते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 बार में। और इसको 3 से 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 7 21 और 3 9 27 यानी कि 700 बटा में कितना आया 9, 700 बटा में 9। और अगर इसको हम भाग देंगे तो 9 7 63 7 बार में जाएगा, 9 7 63। ठीक है, 63 और 7 बच गया, फिर 9 7 63 यानी कि 77 समथिंग। तो 77 के बाद एक ही प्रश्न है, यानी एक ही ऑप्शन में है सी ऑप्शन, यानी कि 77.78 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि C4 का टप्पा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए। बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपके पास वो भरमाने के लिए बहुत सारा ये डिजिट दे दिया गया है और क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया गया है। बाकी आपके पास ये ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बॉय और गर्ल का अनुपात दिया था, तो यहाँ से हम 135 टोटल दिया था जो कि अनुपात में था, तो हम यहाँ से एग्जैक्ट मान निकाल लिए कि बॉय गर्ल कितना है।
निकाल लिए। उसके बाद 1/6 जो है फेल हो रहा है, 1/6 बॉय फेल हो रहा है, तो 90 का 1/6 15, और गर्ल जो है 45 दिया गया है, तो ये 1/3 फेल हो रही है, तो यानी कि टोटल निकालिए तो 15 फेल हो रही है। तो पास कितना हो रहा है, तो बॉय 75 पास हो रहा है, और पास ये गर्ल कितना हो रही है, 30 पास हो रही है, यानी कि टोटल पास कितना हो रहा है निकाल लिए 105 हो रहा है। कितना से हो रहा है, 135 से हो रहा है, तो बाटा में 135% लाने के लिए 100 से गुना कर लिए, तो आपके पास 77.78 समथिंग करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। ठीक है, 50 लड़कियां थी और 70 लड़का था। उसमें क्या हुआ कि संगीत का एक कार्यक्रम हुआ। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। इसमें आपको क्या करना है कि कक्षा का कितना प्रतिशत जो था वो उपस्थित था। देखिए सेम क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन सेम दिया गया है। ये आपके पास यहाँ जो निकाले हैं ये 90 और 45 इसी के आगे से आपका दिया गया है, इसी के आगे से। ये रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन ये इसी के बेस के आधार पर दिया गया है इस प्रश्न को। किसको, ये 50 लड़कियाँ और 70 लड़का को। ठीक है, 50 लड़कियाँ और 70 लड़का को। ठीक उसी तरह कैसे निकालेंगे, 50 ये बॉय कितना 70, और गर्ल कितना 50, और 40% लड़कियाँ, तो यहाँ से 40 पर इसका 40% निकालेंगे। और बॉय कितना 50%, तो इसका 50% निकालेंगे, तो ये 7 5 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, कितना प्रतिशत उपस्थित था, यानी कि जो स्टूडेंट ये संगीत का कार्यक्रम जो हुआ उसमें कितना उपस्थित हम निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 55%, 3 2 5 55%। फिर उसके बाद ये 55% है आपके पास। लेकिन आगे हमारे पास प्रश्न में बोल रहा है कि कार्यक्रम में कितने प्रतिशत कार्यक्रम में उपस्थित हुए, टोटल स्टूडेंट को बताना है। तो 55% उत्तीर्ण आया है आपके पास ये कार्यक्रम में, और टोटल हमारे पास क्या दिया है, ये 7 5 12, यानी कि 120% लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से 0 कट हो जाएगा आपके पास, और ये अगर 2 से कट करेंगे तो ये 6, और यहाँ करेंगे तो 5, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, और 1 बचा, और ये 50 25 हुआ ना, ये 55 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 2 बचा, और 50 25, और ये 2 27, यानी कि 275 बटा में कितना हो जाएगा 6, 275 बटा में 6। अगर हम इसको अगर भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, 4 बार में 24 25 26 27, ये 3 बचा आपके पास, ये 35 हो गया। ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को हम लगभग में एक रस में जाएंगे हम उसके। 4 आया, और 6 चौका 24, 6 5 30, यानी कि 5 बार में गया, 6 5 30। ठीक है, 6 5 30, 5 बचा आपके पास पॉइंट, यानी कि 0, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। और आपके पास कितना आया, वो 50 आया है। अब उसके बाद 6 में 50 से भाग देंगे तो 50 में 6 से, तो 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 8 बार में, यानी कि लगभग में आया ही आपके पास 45.8। तो 45.8 है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 46% की ओर हम लोग जाएंगे, यानी कि डी 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अप्रोक्स में आएगा कितना, 46%। अप्रोक्स में कितना आएगा आपका 46% करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी ये देखिए ये पहला क्वेश्चन की तरह था, ये पहला क्वेश्चन की तरह सेम ऐसा प्रश्न था। देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न है कि आपके पास टोटल पूछा गया है ये कितना, ये छात्र का प्रतिशत उत्तीर्ण का, और इसमें टोटल कार्यक्रम में उपस्थित का पूछा गया है। बाकी कुछ भी प्रश्न चेंजिंग नहीं है, सेम प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। ठीक है, ये बॉय है आपके पास, और ये क्या है, गर्ल है, बॉय और गर्ल है। अनुपात आपके पास 5:6 दिया गया है, 5:6 दिया गया है। ठीक है, फिर 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि उनको क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। तो कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो सिंपल सा प्रश्न है। ये मान लेते हैं कि हम 2 को 0 आगे डिजिट को हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये 2 को 0 अगर कट हो जाएगा तो 5:6 का अनुपात नहीं आएगा, दोनों से दोनों अगर कट हो जाएगा तो 5:6 ही आएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि 5:6
ठीक है और 2 को 0 आगे हम लोग बढ़ा लिए, ठीक है। उसके बाद 20% लड़का, इसका 20% निकालेंगे 500 का, तो ये 0 से 0 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110। और इसका क्या करेंगे 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो 25 छक्का 150 यानी कि 150। कितना हो गया 150, ठीक है। 110 लड़का और 150 लड़की को क्या है छात्रवृत्ति मिलता है। क्या मिलता है, ये मिलता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है छात्रवृत्ति यानी कि मिलता है, ठीक है, मिलता है इसको छात्रवृत्ति मिलता है। 110 और 150 को क्या करता है छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 500 में से 110 को अगर छात्रवृत्ति मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि 500 में से 110 को छात्रवृत्ति मिलता है तो उसके पास कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। सॉरी यहाँ पे ये देखिए ये रॉन्ग है, ये देखिए यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ये 5 दूनी 10 20% निकालेंगे तो 100 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न में कि 500 में से 20% को छात्रवृत्ति मिलता है लड़का में और गर्ल में 600 में से 25% को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने प्रतिशत को कितने छात्रों को नहीं मिलता है, कितने छात्रों को नहीं मिलता है। तो 500 में से 100 को मिलता है यानी कि 400 को नहीं मिलता है लड़का में, और लड़की में 600 में से 150 को मिलता है यानी कि 450 को नहीं मिलता है। ये क्या हो गया नहीं मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है आपका, ठीक है। ये लड़का में 400 को मिलता है, नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है और 450 को नहीं मिलता है। अब प्रश्न बोल रहा है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया है, ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया है। तो ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया है तो हम किस में निकालेंगे, प्रतिशत में ही वैल्यू को निकालना होगा हमको। तो अगर प्रतिशत में वैल्यू को निकालेंगे तो 400 को मिलता है और ये 450 को मिलता है, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना को मिलेगा, तो 850 को मिलेगा। कितना को मिलेगा 850 को मिलेगा। और टोटल कितना है 850 को मिलेगा, तो कितना में से मिलेगा, तो ये टोटल ये आपके पास है 6 5 11 यानी कि 1100% लाने के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, ये डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया है डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, यानी कि 150, ये कितना है 850 बटा 1100, 850 बटा 1100% लाने के लिए 100, ये 2 को 0 से 2 को 0 कट हो जाएगा यानी कि 850 बटा 11 क्या प्रतिशत, यानी कि डी फॉर द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न है और ये आपका वीडियो टाइप 5 का वीडियो पार्ट 1 था। टाइप 5 का वीडियो पार्ट टाइप 5 का वीडियो पार्ट 1 था और वीडियो पार्ट 2 आएगा, तब तक आपका पूरा प्रश्न जो है परसेंटेज का ख़त्म हो जाएगा, परसेंटेज का पूरा प्रश्न जो है खत्म हो जाएगा, जो कि आपका सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न कराया गया है और टाइप बाई टाइप कराया गया है, और जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी प्रश्न को कराए हैं हम और आप लोगों के सामने। और जो भी प्रश्न आप लोग प्रश्न अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रश्न आप लोग का बाहरी विदाउट नहीं कराया गया है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही प्रश्न कराया गया है और जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, हालांकि जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए करा रहे हैं। जो एग्ज़ाम में पीटी मेंस दोनों पूछा जाता है वो सभी टाइप के प्रश्न कराए हैं हम आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोगों का स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है जितना भी क्वेश्चन करा है उसमें से। और जो भी डाउट हो आप लोगों को वो कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को मैं पल पल का खबर देते रहता हूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, और कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।